अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूअर्स, आज हम बनाते हैं आलू मटर और चिकन का शोरबा। बहुत ही यमी, बहुत ही फ्लेवरफुल। मैं बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। शोरबा बहुत ही मुनासिब और बहुत ज़बरदस्त होगा। आप इस रेसिपी से बनाइएगा, आपको, आपकी फैमिली को ये सालन बहुत पसंद आएगा। और वैसे भी सर्दियों में जो है शोरबा बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सालन हो शोरबे का तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो इसके लिए कुछ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा। कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 1 अदद दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची होगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर मैंने बारीक चॉप की हैं और 2 ही टमाटर जो हैं वो बारीक कटिंग कर लिए हैं। इनका छिलका उतार लिया था और 1 अदद नींबू है जो हम बाद में इसका रस शामिल करेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल लिया है तकरीबन 200 ग्राम और इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखी है। प्याज को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। हल्का कलर नहीं देना, बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई करेंगे प्याज को। इससे इसका अरोमा जो है वो निकल के आएगा और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके भी प्याज अच्छी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। तो मसाला जब तक हमारा फ्राई हो, देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है प्याज और लहसुन अदरक का। ये बहुत ज़बरदस्त अरोमा इसका निकल के आएगा। बिल्कुल परफेक्ट यही कलर होना चाहिए प्याज, लहसुन और अदरक का। तो हम इसमें अब चिकन शामिल करेंगे। चिकन मैंने लिया है 750 ग्राम। चिकन को भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे और जो है इसको भी कलर आने तक ही हम फ्राई करेंगे। चिकन को पहले से फ्राई करने से इसका कच्चापन जो होता है वो निकल जाता है। तो व्यूअर्स देखें, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है सारे मसाले के साथ। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू जो है वो मैंने एक बड़ी साइज़ की आलू थी, वही मैंने काट के लंबी लंबी कटिंग मैंने कर ली थी आलू की। तो ये शोरबे में बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। इनको भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे, आलूओं को, चिकन को, और इसके एक साथ ही फ्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार सालन बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब अब हम एक साइड पे जो है टमाटर शामिल कर देंगे। एक तरफ करके चिकन को और आलूओं को तो ऑयल में हम टमाटर शामिल कर देंगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टमाटर हमने छील लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको तलने में। अब जो स्पाइसेस हैं वो सारे शामिल, तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसमें मटर भी शामिल कर देंगे ताकि मटर भी जो है वो साथ ही फ्राई हो जाएँ। और सालन को अच्छी तरह भूनेंगे हम। और भूनने के बाद इसे हमने कवर कर देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पे कवर कर देंगे ताकि तकरीबन हाफ टन हर चीज़ जो है वो गल जाए। अब जनाब इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही तकरीबन मैंने यहाँ 100 ग्राम शामिल किया है क्योंकि बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। ना बहुत ज़्यादा पतला शोरबा होगा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, अच्छा लगेगा नान या चपाती के साथ। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो व्यूअर्स, ढक्कन हमने हटा दिया है और सारे मसाले को हमने एक साथ दोबारा भूना है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने शामिल किया है और 1 गिलास पानी बाद में मैंने और शामिल कर दिया था ताकि पकने के बाद 1 गिलास पानी रह जाए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा शोरबा तैयार हो चुका है। इसे तकरीबन कवर करके मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की आंच तक पकाया था ताकि जो है वो आलू गल जाएँ। आलू गल जाएँ तो आप इसे डिश आउट कर सकती हैं और पानी अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से आप रख सकती हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी हो चुका है। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। आपको एक मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट खाने को मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप बनाइए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
सालन देखिए परफेक्ट शोरबा तैयार हुआ है, परफेक्ट सालन है हमारा। थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। हरी मिर्ची शामिल कर दी है मैंने, कटी करके इसलिए शामिल नहीं की कि कोई पसंद करता है कोई नहीं करता, तो आप जिस तरह चाहे गार्निशिंग कर सकती हैं। धनिए के पत्ते लगा दिए हैं। तो बस मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।